आइए बच्चों, सेमेस्टर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोगों का रिजल्ट कब निकलेगा और रिजल्ट के बाद आप लोग क्या करो क्या नहीं करो, कौन सा कोर्स करें जिससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, और क्या रिजल्ट के निकलने के पहले भी आप लोगों को कुछ करना है, बैठे मत रहो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ एक चीज़ ऐसा है जो आपको रिजल्ट निकलने के पहले ही कर लेना है, नहीं तो फिर वो टाइम चला जाएगा। तो ये भी आप लोगों को अच्छा से समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना है एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने के पहले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बाबू, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट 28 टू 31 अगस्त के बीच में निकलने का चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दी है कि सभी ग्रेजुएट का रिजल्ट 31 अगस्त के पहले निकल जाना चाहिए। तो उम्मीद रखिए कि 28 से लेकर 31 अगस्त तक का बीच में आप लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा। अब आते हैं सर, आफ्टर सीए हम लोग करें क्या। ठीक है, देखिए बाबू, आफ्टर सीए आप लोग क्या करें, ये टोटल 3 ग्रुप में बांट दिया जाए। ठीक है ना, 3 ग्रुप में हम लोग बांट देते हैं। अब स्टूडेंट का लेवल के हिसाब से भी मैंने बांटा है। पहले देखिए, मैंने ग्रुप दिया है सेफ जोन, दूसरा दिया है एवरेज, तीसरा दिया है रिस्क जोन में। ठीक है, मतलब आप सेफ जोन खेलना चाहते हो, एवरेज खेलना चाहते हो या फिर रिस्क खेलना चाहते हो। बाबू, भले ही तीनों अलग अलग जोन हैं, यदि प्लानिंग सही नहीं रहेगा तो तीनों ही बर्बादी का जोन है। सोझी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको प्लानिंग अपने ऊपर, अपना कैपेबिलिटी प्लस अपना फैमिली कंडीशन एंड फैमिली इकोनॉमी एंड आपका पढ़ाई कैसा है, प्लस आप कितना समय दोगे फ्यूचर में पढ़ने के लाइन में, ये सब चीज़ पहले डिसाइड कर लीजिएगा। तभी आप कोई भी स्कीम में आइएगा, तभी आप कोई भी चीज़ को चूज करिएगा। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, मैंने सेफ जोन के बारे में बताया है। सेफ जोन मैंने क्या बोला, एमकॉम, बीकॉम के बाद एमकॉम, उसके साथ गवर्नमेंट जॉब। ये गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है और एमकॉम बहुत जरूरी है। शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, जब मैंने सेफ जोन के बारे में बात किया होगा, खासकर जो प्रोफेशनल करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, वो हंस रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं एमकॉम। बाबू, अभी का समय में जो अभी ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं उनको मास्टर्स करना तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको अगला नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी था। मैंने पिछला वीडियो में बताया भी है कि एमकॉम क्यों ज़रूरी है, उस वीडियो को जाके देखिए, अच्छा से क्लियर हो जाइएगा कि एमकॉम क्यों ज़रूरी है। ठीक है बाबू, मैं उस चीज़ को लेके फिर से इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हंसिए मत। एमकॉम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं किसी को सिर्फ एमकॉम करने नहीं बोल रहा हूँ, उसके साथ मैं गवर्नमेंट जॉब का तड़का लगाने बोल रहा हूँ। यदि कोई बच्चा ये दोनों मिला के एक साथ करता है तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं क्यों फ़ायदा बोल रहा हूँ ये मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। ध्यान से देखिए, अब आते हैं रिस्क जोन में। रिस्क जोन में क्या होता है, सीए, सीएस, सीएमए मतलब प्रोफेशनल कोर्स। ये सब क्या हो गया, रिस्क जोन, मतलब जहाँ पे आपका फिक्स नहीं है कि आप कितने समय में आप वो चीज़ क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे एमकॉम है, यदि मान लीजिए चलिए हम ठीक से पढ़े तो 2 साल फिक्स है कि चलो 2 साल में हम अच्छा से पढ़ लेंगे, अपना 100% इफिशिएंसी दिखा देंगे तो हम 2 ईयर में तो एमकॉम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 100% इफिशिएंसी लगाने के बाद भी क्या होता है, श्योर नहीं होता है कि हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको रिस्क जोन में रखा है। और मैं सबसे गंदा जोन यदि मानता हूँ, ठीक है ना, मैं कहता हूँ उनको कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उसका दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, तभी वो लोग ये जोन में जाते हैं। कहाँ, एवरेज में एमबीए। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो ये कोई कोर्स ही नहीं है। ठीक है ना, बच्चे जाते हैं, बहुत लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता हूँ। कारण है, जिस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो,
जिस हिसाब से आप इसमें टाइम दे रहे हो, जिस हिसाब से आप इसमें पैसा लगा रहे हो, क्या उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे किए हैं, बहुत जन ऐसे करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना इच्छा है, सबका अपना अपना पूरा मन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका भी मन यदि MBA में जाना है तो जा सकते हैं। ये एवरेज कोर्स है, ना रिस्क ज़्यादा है ना सेफ जोन है, दोनों मिला के चलिए। अब बोलिए रिस्क जैसे कैसे ज़्यादा नहीं है, ना ही सेफ जोन कैसे नहीं है। बाबू यहाँ पे आप पढ़ तो ले रहे हो, लेकिन जॉब गारंटीड कितना का मिलेगा, कितना का पैकेज मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। और गारंटी यदि मान लीजिए आप जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, आपको वो यदि जॉब दिलवा भी दे रहा है, तो वो जॉब आपके पास कितना दिन रहेगा, ये भी आपके पास गारंटी नहीं है। कंपनी का काम, इंस्टीट्यूट का काम, जो यूनिवर्सिटी करा रही है आपको, उसका काम है आपको जॉब दिलाना। ये काम नहीं है कि आपको जॉब में रहना है। आप अपना पर्सनल इफिशियंसी दिखाओगे कि आप कितना दिन रह पाते हो। ठीक है, वहाँ पे फिर लड़ाई है। ओके बाबू, तो ये यहाँ पे चल जाने के बाद भी, लग जाने के बाद भी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये दोनों जो है लग गया यदि, तो 100% फिक्स है कि एकदम होना ही है। अब हमको यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब यदि का तैयारी कर रहा है, यदि गवर्नमेंट जॉब मिल गया, कोई हिला नहीं सकता उसको। यहाँ पे आइए, CA CMA बन गया, कुछ अच्छा बन गया, कोई नहीं हिला पाएगा। लेकिन क्या कोई ये बोल पाएगा कि मुझे MBA में जॉब लग गया, मतलब MBA हम कोर्स किए, यहाँ से हम प्राइवेट में जॉब कर लिए, हमको कोई नहीं हिला पाएगा? ऐसा कोई कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल सकता है। मैं इसका गारंटी देता हूँ, कोई कॉन्फिडेंट के साथ ये नहीं बोल सकता कि हमको कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जगह में गारंटी कॉन्फिडेंट के साथ बोलेगा कि हमको कोई नहीं निकाल सकता, ये तो बोल ही नहीं सकता। और ये यदि बोलेगा कि हमको निकालेगा तो क्या हुआ, हमको दूसरा कंपनी उससे ज़्यादा देगा। ठीक है ना, हम निकलेंगे, वो हमको नहीं निकालेगा। ठीक है ना, तो ये निकल भी जाएगा ना, तो इसके बाद बहुत ऐसा सोर्सेस है जहाँ से वो पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता। बाकी आप लोग का मन है, पैसा लगाइए भी, काम भी नहीं। सबसे महंगा यदि मैं मानता हूँ सब में से तो यही है। ये क्या है, अगला 3 साल 4 साल में आपका 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा। और यहाँ पे क्या है, आप देते जाइए, 8 लाख 10 लाख 12 लाख ढुकाएंगे आपको, 6 लाख 7 लाख 8 लाख बोल के, और फिर एक्स्ट्रा चार्जेस अलग चीज, कभी ये कभी वो लगते जाएगा 8-10। ठीक है ना, यहाँ पे कोई सीओ नहीं। और ये तो सबसे सस्ता है, इसका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको MCOM एक अच्छा जगह से करना है, और साथ ही ये गवर्नमेंट जॉब। अब क्यों मैं इसको सेफ जोन भी बताया हूं और सबसे इंपॉर्टेंट जोन भी बताया हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए बाबू, ये सेफ जोन, MCOM प्लस गवर्नमेंट जॉब, ये जब आते हैं आप तो ध्यान समझिए। मैं MCOM के साथ गवर्नमेंट जॉब क्यों करने बोला, मैं सिर्फ MCOM नहीं करने बोला और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे क्यों ध्यान नहीं देने बोला। देखिए बाबू, आप MCOM यदि कर रहे हो, इसका मतलब आप 2 साल दे रहे हो। MCOM के साथ यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आप सिर्फ 2 साल MCOM पे ध्यान दिए हो, जो ऑलरेडी आपने एक गलती BCom करते हुए कर दिए है। एक गलती आपने BCom करते हुए कर दिए हैं। जो बच्चे ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव में हैं, बहुत अच्छा बात है, गुड, वेरी गुड डिसीजन। ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे नहीं किए हैं कुछ, ना कॉम्पिटिटिव में गए ना प्रोफेशनल में गए, प्रोफेशनल में गए तो अभी तक फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाए, तो वो बेकार है। ठीक है ना, कोई भी अच्छा प्लानिंग नहीं किए हैं वो। ठीक है, तो यदि वो कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो MCOM किया तो वो 2 साल लगाया, और 2 साल के अंदर उसका तो 2 साल फिक्स हो गया। मैं MCOM कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, मेरा 2 साल फिक्स, हमको 2 साल लगेगा ही। अब ये 2 साल को आप कैसे यूज कर सकते हो और अच्छा से, तो इस 2 साल में यदि हम कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, और खासकर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में जब 2023 और 2024 और 2025 आने वाला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको रेलवे, SSC और इंडियन पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे बहुत सारा जॉब आने वाली है अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग मंथ में। ठीक है ना, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में बहुत सारा जॉब आने वाला है। रेलवे, SSC और गवर्नमेंट जॉब, इंडियन पोस्ट ऑफिस को मिला दिया जाए तो बहुत सारा जॉब हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग 70-80 हज़ार का ऊपर ही चल जाएगा, ये टोटल चल जाएगा, सब कुछ का मिला देंगे तो चल जाएगा उतना जॉब। ठीक है ना, तो
इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आपका 2 साल तो एमकॉम लगेगा ही। अब यदि मैं 1 साल मान लीजिए, 6 महीना मान लीजिए, 8 महीना मान लीजिए, 10 महीना मान लीजिए, 1 साल, 1.5 साल मान लीजिए मैं प्रैक्टिस करने में लगाया और लास्ट का 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना बीकॉम एमकॉम खत्म होते होते तब मैं यदि एकदम सॉलिड बन गया कि कॉम्पिटिटिव मेरा जान हो गया, तो आपके पास क्या ऑप्शन हुआ? मान लीजिए कि आप एमकॉम कर लिए, साथ में कॉम्पिटिटिव का कोर्स कर लिए हो, तो क्या हुआ? आप एमकॉम का तो क्लियर कर लिए, डिग्री ले लिए, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव भी फुल सीख गए हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब आपको 2 साल में मिल ही जाएगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनको मिल जाता है, खासकर बैंक, क्योंकि बैंक का पीरियड 2 साल के 1 साल में मतलब 6 महीना में ही वो जॉब का फॉर्म फिलअप से लेकर रिक्रूटमेंट तक, मतलब सिलेक्शन तक, जॉब देना तक कर देती है 4, 5, 6 महीने के अंदर में, तो वो सुविधा है। लेकिन बाकी में तो समय लग जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 2 साल के अंदर में जॉब मिल ही जाएगा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि 2 साल के अंदर में आप कॉम्पिटिटिव का हीरो जरूर हो जाओगे। और जब हीरो हो जाओगे तो थोड़ा सा तो बाबू लक भी काम आना चाहिए। यदि आप अगला 1 साल, 1.5 साल जब आपको लग गया कि नहीं हमको बहुत कुछ आता है, मैं थोड़ा सा के लिए मैं क्या हो रहा हूँ, बैक हो जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। बहुत जन का ऐसा होता है कि 3-4 एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत जन होंगे, तो उनको एक टाइम रहेगा कि उनके पास एक डायरेक्ट समय रहेगा कि नहीं एमकॉम किए, 2 साल गया, 2025 आ गया, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी समय है। और मेरा उम्र कितना हुआ है? अभी भी मेरे पास 23-24 एज है मेरा, मतलब अभी भी मेरे पास 2-3 साल बचा हुआ है हमको कॉम्पिटिटिव में, तो हम आराम से 1-2 साल और दे सकते हैं। और आपके पास समय रहेगा कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए आप बैठे रहिए। आप 2 साल ड्यूरिंग एमकॉम आप पढ़ाई कंप्लीट कर लियो, अब आपको सिर्फ पॉलिश करने का दरकार है। तो यदि मान लीजिए आप एमकॉम कर लिए हो, तो आपको यदि गवर्नमेंट, आपको यदि कहीं प्राइवेट जॉब भी करना है, आपको घर चलाना है, प्रेशर पड़ रहा है, यदि जवान हो रहे हो तो प्रेशर पड़ेगा, लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए घर चलाना है, इनकम करना है, तो आप इनकम करिए, आप प्राइवेट जॉब में जाइए, साथ ही साथ आपका एमकॉम मतलब कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई चलते रहेगा। महीना 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा डेली आप दीजिएगा, क्योंकि आपका तो सिलेबस कंप्लीटेड है, आपका चीज़ें कंप्लीट है। सिर्फ नया जो अपडेट हुआ है, नया टाइप्स का जो सम्स आ रहा है, नया टाइप्स का जो रीजनिंग आ रहा है, उसको चेंजेस करना है। जीके जीएस तो चेंज होने वाला नहीं रहा, करंट अफेयर्स सिर्फ चेंज होगा, इंग्लिश तो चेंज होने वाला नहीं रहा, सिर्फ थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, उसको हमको झला लेना है, पॉलिश कर लेना है, बस एग्जाम देते जाओ। तो आप इस टाइम में क्या किए, कॉम्पिटिटिव करके आप अपने आप को बूस्ट कर लियो, ठीक है ना। एक अनाथ नहीं समझ रहे हो बहुत, हे एमकॉम करके क्या होगा, हे कॉम्पिटिटिव करके क्या होगा, तो उसके थोड़ी ना नौकरी हो जाएगा, नहीं होगा। कौन यहाँ पे कौन सा चीज है जिसमें बोल देगा कि हाँ हम गारंटीड है कि मिल जाएगा, इसको लेके इस पे नाच रहे हो, कोई फायदा नहीं है। देख लीजिएगा जो मार्केट आ रहा है ना, उसमें कोई फायदा नहीं है। और मार्केट में काम करवाना कैसे आता है और अभी कैसे मार्केट में काम लग रहा है, कैसे कितना सस्ता में कितना कम में काम हो जा रहा है, और फिर भी आप पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी आपको जब उतना पैसा नहीं मिलता है, तब आप समझिएगा लास्ट में फिर वही होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे बेस्ट है कि मैं खुद का बिजनेस तैयार किया, मैं खुद का चीज किया, वो फिर अलग है, तब फिर तो कुछ पढ़ने का दरकार ही नहीं, अब भी से लग जाओ। यदि फ्यूचर में कोई बिजनेस चाहते हो, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको, अब भी से लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा का, फैमिली का यदि पैसा है, इन्वेस्ट करिए, अच्छा से प्लानिंग करिए और लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा से स्टार्ट करिए, एक बार में बड़ा मत सोचिए, डुबा दोगे बापा माँ का पैसा। छोटा से स्टार्ट करो, धीरे धीरे तैयार करो। एक बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना समय लगाएगा पढ़ने में, उतना समय में आप बिजनेस को खड़ा कर लोगे। और जब बिजनेस को खड़ा कर लोगे तो फिर तो बोलो ही मत, बिजनेसमैन से ज़्यादा पैसा कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसके पास अच्छा बिजनेसमैन हो जाना चाहिए, ठीक है बाबू। ओके, अब आइए, अब आते हैं CS CMA में, यहाँ पे आते हैं। तो ये समझ में आ गया एमकॉम और CMA कॉम्पिटिटिव का पैकेज कैसा तड़का चलाएंगे और कितना फायदा होगा। अब आते हैं हम लोग CS CMA में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि CS CMA बाबू प्रोफेशनल है, डायरेक्ट आप इंटर में आ सकते हो, आप डायरेक्ट इंटर में आओगे, आप डायरेक्ट एग्जाम का तैयारी करोगे। लेकिन बाबू मैं आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ, मैं क्या बोला था कि ड्यूरिंग इस पीरियड में ही, एग्जाम का रिजल्ट निकलने के पहले ही
आपको जरूरी है कि एक जगह रजिस्ट्रेशन कराना है, और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ? सीए में, क्योंकि सीए आपको 8 मंथ का गैप मांग रही है फॉर द इंटरमीडिएट एग्जाम। मतलब आप जब फॉर्म भर रहे हो, आप नेक्स्ट इंटरमीडिएट का एग्जाम, आपको मिनिमम 8 महीना का गैप होना चाहिए। न्यू शेड्यूल के हिसाब से, नया नियम के हिसाब से 8 महीना का गैप मिनिमम होना चाहिए। मीन्स यदि आप 2024 मई में यदि आप एग्जाम अटेंड करना चाह रहे हो, तो आपको सितंबर 1 के अंदर में आपको एडमिशन करा लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा मई 2024 में अटेंड करना चाहता है, यदि वो सितंबर तक में, मतलब सितंबर 1-2 के अंदर में यदि नहीं रजिस्टर करता है, तो फिर उसका 1 साल और समय, मतलब समय वेस्ट हो जाएगा, और वो एग्जाम 2024 में दिसंबर में, नवंबर में दे पाएगा। तो ये समय बढ़ जाएगा बाबू, मतलब लगभग 1.5 साल उसको वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज जिनको प्रोफेशनल कोर्स खासकर सीए इंटर में आना है, वो रजिस्टर करवा लीजिए। सर ऐसा तो होता नहीं, सर अभी तक तो मेरा रिजल्ट नहीं निकला सीयू का, मैं कैसे कर लूं? बाबू, जिनका 5th सेमेस्टर तक क्लियर है, जिनका 5th सेमेस्टर तक क्लियर है रिजल्ट, जिनका 5th सेमेस्टर तक रिजल्ट क्लियर है, मतलब सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, ये 5 सेमेस्टर जिनका क्लियर है, कहीं पे कोई सप्ली नहीं है, वो बच्चे आराम से प्रोविजनली फॉर्म भर सकते हैं सीए इंटर के लिए। लेकिन उनको अगला 6 महीने के अंदर में उनको क्या करना पड़ेगा? फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कर देना पड़ेगा, पास वाला। मतलब आप तो कर सकते हो, 1 सितंबर के अंदर में आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आराम से रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कर लिए प्रोविजनली, अब हमको समय दिया गया है 2 महीना, 1 महीना, हम आराम से, हमको तो रिजल्ट पता है अगस्त तक निकल जाएगा, तो हम आराम से फिर उसको प्रोविजनल से कंफर्म करवा लेंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए यदि सीयू 28, 29, 30 तक के में यदि रिजल्ट निकाल दे रही है, 31 तक भी रिजल्ट निकाल दे रही है, तो फिर वेट करना नहीं है। उसी दिन शाम को यदि कोई बच्चा चाहता है कि 2024 में मैं बैठूं और मई में बैठूं, तो उसी दिन इवनिंग में आपको फॉर्म भर देना पड़ेगा। उसके पहले आप लोग सारा जितना भी मार्कशीट है कॉलेज से ले लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तो कॉलेज से मार्कशीट लेके रेडी नहीं किए हैं, उसको ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको स्कैन करके, सेल्फ अटेस्टेड करके रेडी रखिए, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको समय नहीं मिलेगा, जल्दी से आपको करना पड़ेगा। 1 सितंबर से यदि लेट कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि मई में फिर बैठने देगा इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो फिर आपका नवंबर चला जाएगा। फालतू में 1-2 दिन के चलते आपका फिर और 6 महीना बढ़ जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब बात बताएंगे नहीं कोई, ठीक है ना बाबू। तो इसीलिए मैंने बोला था कि क्यों, कब आपको ज्यादा सुनना है, कब आपको बर्दाश्त सुनना है, कि कब आप लोगों के लिए ये टाइम को वेस्ट नहीं करना, इस टाइम को भी यूज करना है। ये सब नया आया है बाबू, ये सब समझना पड़ेगा। और CA में जिसको करना है कर सकते हैं, वो अपना कैपेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है ना, अपना समय के ऊपर है, कितना उनके पास समय है, कितना वो टाइम दे सकते हैं। प्लीज एक दोस्त कर रहा है बोल के हम भी कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। सबके पास अपना अपना क्वालिटी है, कभी भी एक दूसरे को देख के अपना क्वालिटी को वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है ना बाबू। पैसा कमाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, बस कहाँ से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। अब आते हैं MBA। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी MBA में इनरोल करवा लिए होंगे और रिजल्ट निकलने के बाद बहुत जन करवा लेंगे। मुझे पता है आप करवा रहे हो, बहुत अच्छा बात है, करिए, ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसको भी आपको पढ़ना ही है, यहाँ पे भी पढ़ाई होता है, पढ़िए आराम से और साथ ही साथ अच्छा से करिए। लेकिन जब भी पढ़ रहे हैं तो टारगेट रखिएगा कि रैंक एक अच्छा लाएं, एक अच्छा इफिशिएंसी दिखाएं, एक अच्छा प्रैक्टिकल सीखे, ताकि आपको जॉब में हेल्प मिले और आपको फायदा मिले, आप लाइन में पहले में रहो, पीछे में ना रहो, ठीक है ना। इस तरह से MBA का जब पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरह से फोकस करिएगा, समय को वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है बाबू, क्योंकि ये थोड़ा लग्जरियस लाइफ हो जाता है, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भटक मत जाइएगा। ओके बाबू, अब हो गया ये सब चीज क्लियर। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्यों ये जरूरी है, क्यों ये जरूरी है और क्यों ये जरूरी है। जिसके पास अपना कैपेसिटी, मनी, इनकम, इकोनॉमी, टाइम, एबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग, घरवारी सोचना, सब कुछ सोच के एक डिसीजन लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो सही है वो अगला के लिए भी सही हो सकता है, एकदम नहीं। तो प्लीज अच्छा से प्लानिंग कर लीजिएगा और चिंता मत करिए। 6 सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि कौन सा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इसमें आपको सीए, सीएस, सीएमए में से कौन सा करना बेहतर है, इसका भी वीडियो आ रहा है। तो प्लीज़ फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ही एक हूँ जो आपको ये सब का अपडेट देते रहूँगा। थैंक यू।